नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी बनने के बाद 9 मार्च को सबसे बड़ा रोड शो करेंगे। पीएम मोदी पर बाबतपुर से बरेका तक 28 किलोमीटर लंबे रूट पर पुष्प वर्षा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को देंगे एक और बड़ी सौगात। सीएम 9 मार्च को गोरखपुर में राष्ट्रीय कैडेट कोर की ट्रेनिंग अकेडमी का करेंगे शिलान्यास। पूर्वांचल के युवाओं के लिए फौज में जाने के बढ़ेंगे अवसर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में किए दर्शन। सीएम ने बाबा गोरखनाथ का लिया आशीर्वाद। महंत वैद्यनाथ जी की समाधि पर की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए कम करने के फैसले का किया स्वागत। उन्होंने कहा कि इस फैसले से करोड़ों महिलाओं को मिलेगी राहत। देवरिया को मिलेगी विकास योजनाओं की सौगात। लोकसभा चुनाव से पहले 673 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम। तैयारियों में जुटा प्रशासन। आगरा मेट्रो स्टेशन के नाम से किया गया बदलाव। आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेट्रो स्टेशन किया गया। स्टेशन का नाम बदलने के लिए मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मुख्यमंत्री को लिखा था पत्र। योगी कथा वृत्तामत सुप्रसिद्ध योगानंद की महासमाधि अवसर पर क्रिया योग आश्रम एवं अनुसंधान संस्थान में आध्यात्मिक परिसर में पूर्व सीएम अचानक पहुंचे, जहां उन्होंने 2 दिवसीय विशेष महासमाधि समारोह का दीप जलाकर शुभारंभ किया। रायबरेली में महाशिवरात्रि का महापर्व का उल्लास। जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। लाइन में लगकर भक्तों ने किया भोले बाबा के दर्शन। मंदिर परिसरों में आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। महाशिवरात्रि का पर्व में प्रदेश के विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। प्रदेश के कई शहरों में यातायात में किया गया बदलाव। मंदिर वाले मार्गों में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित। राजधानी लखनऊ सहित कई शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। अमेठी में महाशिवरात्रि पर जुलाई के सभी प्राचीन शिव मंदिरों पर बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए लगी शिव भक्तों की लंबी कतारें। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। प्राचीन बूढ़े बाबा मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। शिव भक्तों की आस्था की सबसे बड़े उत्सव महाशिवरात्रि पर्व पर काशी में बाबा विश्वनाथ दरबार में हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। विश्वनाथ धाम में लाखों भक्तों की कतार। गोरखपुर के महादेव झारखंडी मुक्तेश्वर नाथ मानसरोवर गोरखनाथ मंदिर के अलावा अन्य शिवालयों में देखी भक्तों की भारी भीड़। लंबी लाइनें लगाकर भक्तों ने शिव की आराधना करने के साथ ही अपनी आस्था अर्पित की। बुलंदशहर में बम बम के जयकारों से गूंजे शिवालय। हरिद्वार ऋषिकेश गंगोत्री से कांवड़ यात्री पहुंचे मंदिर। हजारों शिव भक्तों ने शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। लाखों शिव भक्तों ने भोले का किया जलाभिषेक। प्रयागराज के सभी मंदिरों में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। महाशिवरात्रि का पर्व। प्रयागराज के सभी मंदिरों में शिव भक्तों की पहुंची भीड़। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक का पूजा अर्चन किया। आगरा में शिवरात्रि पर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता। शिव भक्तों ने गंगा जल भरकर किया जलाभिषेक। भक्तगण दूर दूर से जल भरकर लाए कांवड़ चढ़ाने। जनपद के सभी शिवालयों में पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नोएडा में हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय। महाशिवरात्रि पर भोले की भक्ति में लीन भक्त। चंदौली के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जलाभिषेक के लिए जुटे श्रद्धालु। मंदिरों में पुलिस व्यवस्था मुस्तैद। स्वयंभू बाबा कालेश्वर नाथ मंदिर में लंबी लाइनें। जौनपुर जिले में प्राचीन शिव मंदिर में शिवलिंग गायब होने के बाद चौहड़कम पूजा करने पहुंचे पुजारी व भक्तों ने मंदिर से गायब शिवलिंग को लेकर विरोध जताना किया शुरू। पुलिस से पहुंचकर लोगों को रिहायश। मौके पर पहुंचे गृह प्रधान ने स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर शिवलिंग की स्थापना करवाने का आश्वासन दिया। यूपी में बदलाव की एक नई तस्वीर आई सामने। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिला नेतृत्व की तस्वीर। अभी बिना आरक्षण और अतिरिक्त प्रोत्साहन के अपने प्रतिभा कौशल नेतृत्व क्षमता के बलबूते यह बदलाव नजर आ रहा है। यूपी पुलिस महाशिवरात्रि पर्व को लेकर अलर्ट मोड पर है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाशिवरात्रि पर सभी पुलिस अधिकारियों को फील्ड में रहने को कहा है। साथ ही बताया कि शिवालयों पर 230 कंपनी पीएससी, 3 कंपनी एसडीआरएफ और 8 कंपनी सीएपीएफ को तैनात किया गया है। बैराज में पति पत्नी के आपसी विवाद में पत्नी ने खुद को लगाई आग। 35 वर्षीय महिला रेणु देवी बुरी तरह से झुलसी। डॉक्टरों ने बताया 50% जल चुकी है महिला। रायबरेली में एनटीपीसी की लापरवाही आई सामने। फटी पाइपलाइन। राख का पानी आसपास के खेतों में भरा। दर्जनों किसानों की फसलें हुई बर्बाद। बदायूं में युवक को बीच सड़क पर पीटने का वीडियो वायरल। अज्ञात भूमाफियाओं ने युवक को जमकर पीटा। दंदाड़े बीच रोड पर की गई दबंगई। पुलिस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। रायबरेली में मामूली बात को लेकर दबंगों ने छात्र पर किया हमला। छात्रों के गुट ने पीड़ित छात्र को किया जानलेवा हमला। छात्र के सर पर हथिया से किया हमला। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। एटा में डीजे पर डांस कर रहे दूल्हे का 15 वर्षीय भाई की मौत। बारात में एक दिन पहले कार्यक्रम में डांस करा था नाबालिग। आनंदपुर में डॉक्टर के पास ले गए परिजन। डॉक्टरों ने किया व्रत खोज। अलीगढ़ में बकरी बांधने को लेकर 2 पक्ष आए आमने सामने। चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। कानपुर में पति ने पत्नी को किया आग के हवाले। आग लगाने के बाद मौके से हुआ फरार। मायके वालों ने अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज के दौरान महिला की हुई मौत।
यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार से एसएसबी के डीजी दलजीत चौधरी ने की भेंट। आगामी लोकसभा चुनाव से भारत नेपाल सीमा सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। महाराजगंज के लक्ष्मीपुर शिवाला गांव में मामूली विवाद में युवक ने नाबालिग को मारी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस ने देशी तमंचे के साथ आरोपी को हिरासत में ले लिया। तो भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर पुलिस दौड़ाए तो नेता बन जाओ। पुलिस खुद तुम्हें सलामी देगी, किसी की कोई औकात नहीं है, न दरोगा, न एसपी, न डीजीपी। राजधानी के एमओसी एयरपोर्ट के 5 जिलों चित्रकूट, आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती के लिए उड़ानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मार्च को दिखा सकते हैं हरी झंडी। इन दोनों का सफर 1048 रुपए में होगा। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। लखनऊ के फजलुल्लाहगंज में लंबे समय से सरकारी अस्पताल की मांग छुड़ रही थी। उत्तरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए 50 बेड के संयुक्त चिकित्सालय के भवन का निर्माण काम शुरू हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विधि विधान से भूमि पूजन कर चिकित्सालय के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। हर हर महादेव के उद्देश्य के साथ कानपुर समेत आसपास के जिलों में महाशिवरात्रि का उल्लास देखने को मिला है। बड़ी संख्या में शिव भक्त ऐतिहासिक शिव मंदिरों को भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुधाभिषेक व पूजन अर्चन कर अपनी आस्था की अर्पित। बुलंदशहर में आर्य समाज को स्वामी ऋषि दयानंद सरस्वती का हुआ समारोह। इस अवसर पर निकाली गई प्रभात फेरी में श्रद्धालुओं ने लिया भाग। ऋषि दयानंद के उद्देश्यों पर चलने का किया आह्वान। आईटीआई अलीगंज में चल रहे इजरायल भर्ती के सेकेंड फेज के अंतिम चयन का ट्रायल हो गया खत्म। दूसरे फेज में कुल 4121 श्रमिकों को सिलेक्ट किया गया। इससे पहले फर्स्ट फेज में 5887 श्रमिकों का चयन किया गया था। इस तरह कुल 9208 श्रमिक इजरायल जाने के लिए सिलेक्ट हुए हैं। उनको 1,37,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। बहराइच में महाशिवरात्रि पर्व की धूम। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर, अराधक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर। जिले के 90 प्रमुख शिव मंदिरों में भारी भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में बैरिकेडिंग की व्यवस्था। घाटों पर भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम। ललितपुर में बीजेपी प्रत्याशी का चुनाव शून्य घोषित हुआ। विजय सिंह गोलू का चुनाव अदालत ने शून्य घोषित किया है। चुनाव के बाद 2 वर्ष तक ब्लॉक प्रमुख के पद पर थे। मतगणना को अदालत में चुनौती के बाद रिकाउंटिंग में हुई। आगरा में डीआईओएस कार्यालय में तैनात बाबू को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। आरोपी बाबू मृतक आश्रित कोटे में नौकरी लगवाने के नाम पर 5 लाख की मांगी थी रिश्वत। टीम आरोपी बाबू से कर रही पूछताछ। थाना सिकंदराबाद में मुकदमा कराया दर्ज। वाराणसी में बाइक सवारों को ट्रक ने मारी टक्कर। बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज सेंटर भेजा। पीलीभीत में 27 अवैध मदरसों पर होगी कार्रवाई। एसआईटी की जांच में 27 मदरसे निकले अवैध। सरकार के निर्देश पर एसआईटी की हुई थी जांच। एसआईटी ने शासन को भेजी मदरसों की जांच रिपोर्ट। शासन पर आदेश आने पर अवैध मदरसे होंगे बंद। सहारनपुर में होली पर यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की। सहारनपुर, अंबाला और श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाराणसी के बीच चलेगी। एक ट्रेन में 21 से 24 मार्च तक, दूसरी ट्रेन 24 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 20 महिलाओं को वुमेन आइकन अवार्ड से किया गया सम्मानित। सम्मान गॉड फाउंडेशन की ओर से सराहनीय योगदान देने वाली महिलाओं को किया गया। अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर सोसाइटी अवध यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बाराबंकी स्थित सिटी लॉ कॉलेज के खिलाफ की कार्रवाई। लॉ कॉलेज को सामूहिक नकल के आरोप में 6 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। हापुड़ में तेज रफ्तार बोलेरो कार और बाइक की भिड़ंत हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों की मौत। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया। कौशाम्बी जिले में मुठभेड़ के बाद एसओजी और कोखराज पुलिस ने रेहान नाम के गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। घायल रेहान का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा। महाशिवरात्रि पर्व पर अयोध्या धाम में ट्रैफिक डायवर्जन हुआ शुरू। भीड़ समाप्ति तक रहेगा। अयोध्या शहर की तरफ से अयोध्या धाम जाने वाले कॉमर्शियल वाहन का उदिया चौराहे में प्रवेश पूरी तरह से रहेगा बाधित। बदायूं एसएसपी ने चौराही तबादला। एक्सप्रेस उगैती थाना अध्यक्ष बने राजेश कौशिक। सुरेंद्र सिंह बने सहसवान कोतवाली के उप निरीक्षक। 23 दरोगा, 33 सिपाही सहित 2 प्रभारी निरीक्षक का तबादला। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर अहम कदम। गाजीपुर में अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन नेहरू स्टेडियम गोरा बाजार में हो रहा। प्रतियोगिता 10 मार्च तक चलेगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच आई अलवर राजस्थान एवं सोनीपत हरियाणा के मध्य खेला जाएगा। इंटरनेशनल वुमेन डे पर एएसआई ने सभा स्मारकों पर मिलेगी फ्री एंट्री, लेकिन टूरिस्ट को इसका फायदा नहीं मिलेगा। शुक्रवार होने के कारण ताजमहल रहेगा बंद। टूरिस्ट आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी फ्री में देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 6 विभागों में जेई सिविल के 887 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन किया जारी। अवर अभियंता मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 7 मई से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुल्क जमा कर सकते हैं। नोएडा में कारोबारी से ठगी करने वाला बेंगलुरु में गिरफ्तार। फर्जी कंपनी खोलकर की थी 70 करोड़ की ठगी। कारोबारी ने आरोपी के खिलाफ पीड़ित थाने में दर्ज कराया। कानपुर में सपा एमएलए इरफान
पर ईडी का शिकंजा। इरफान गैंग ने खड़ी की अरबों की प्रॉपर्टी। गैंगस्टर में 150 करोड़ की संपत्ति पहले ही हो चुकी है सीज। लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग में 68 पदों पर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार 627वें दिन भी जारी रहा। महाशिवरात्रि के पर्व पर बड़ी संख्या में भर्ती मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पहुंचे। आवास के बाद धरना देते हुए जमकर नारेबाजी भी की। आगरा में चलती कार में लगी आग। कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। सोनिया पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कानपुर मेडिकल कॉलेज का सर्वर 2 दिन से ठप। बिना इलाज पर गए वापस लौटे हजारों मरीज। जांच के लिए नहीं बन रहे पर्चे। गोरखपुर में स्पाइस जेट का पिकअप कंपनी में सामान शिफ्ट करने के साथ ही बंद किया ऑफिस। समर शेड्यूल में उड़ान भरी आकाश एयर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के शिक्षा विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन। वहीं पुस्तकालय में सूचना विभाग में कार्यक्रम में शिक्षिकाओं ने रैंप पर वॉक कर अपने जलवे दिखाए। कार्यक्रम में भारतीय महिला उद्यमी परिषद कानपुर की उपाध्यक्षा जयश्री राजपूत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। गाजियाबाद में अगरबत्ती फैक्ट्री में लगी आग। अगरबत्ती बनाने का रॉ मटेरियल जलकर हुआ राख। फायर फाइटर्स को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग पर पाया काबू। सिद्धार्थनगर में एसपी ने आगामी त्योहारों एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के रिजर्व पुलिस लाइन में पीस कमेटी की मीटिंग सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी धर्मों के धर्मगुरुओं संभ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग की आयोजन। गोरखपुर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई में जेपी ऐप तैयार किया है। इसमें से 1000 से अधिक कहानियां, फोटो और पहेलियां समेत कई तरह के कंटेंट स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चे खेल खेल में पढ़ाई कर सकेंगे। ऐप की खूबियां बताने के लिए बोर्ड ने सभी स्कूलों को सर्कुलर भेजा। अमेठी के मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों का ओपीडी रजिस्ट्रेशन। निःशुल्क ओपीडी के आयुष्मान मरीजों को इलाज पर विशेष छूट अस्पताल देगा। चिकित्सालय सेवाओं का विस्तार अस्पताल में किया गया। विभिन्न रोगों को चिकित्सा विशेषज्ञ की नई तैनाती की गई है। श्रावस्ती में पुलिस कार्यालय सभागार कक्ष में विशेष किशोर पुलिस इकाई एसजेपीयू की समीक्षा की हुई बैठक में बाल श्रम को रोकने और पॉक्सो एक्ट के साथ साथ बाल विवाह को रोकने के लिए योजनाओं का विस्तार से बताया गया। रामनगरी अयोध्या के निकट सरयू नदी में के बगल में एक बड़ा हादसा। कटरा रेलवे पर ट्रक पर कोयला लोड कर रही पोकलैंड मशीन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। हादसे के चलते स्टेशन पर मची अफरा तफरी। बदायूं में रेप की बड़ी वारदात आई सामने। यहां पर युवक ने 2 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की है। मासूम को पॉपकॉर्न दिलाने के बहाने खेतिहर इलाके में ले गया था और बच्ची के साथ किया रेप। आधी रात को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को भी किया गिरफ्तार। बहराइच में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, एक घायल। बारात में शामिल होने जा रहे थे बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। बाइक पर सवार 3 लोगों में हुई। अलीगढ़ में हाई टेंशन लाइन में लगी भीषण आग। स्थानीय दुकानदारों ने भागकर बचाई जान। आग की सूचना पर घंटों नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। आसपास के लोगों ने आग पर पाया काबू। अलीगढ़ में जिला अस्पताल का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं का बारीकी से लिया जायजा। सीएमएस को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। डीएम ने कहा कि मरीजों को दिया जाएगा समय से इलाज। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को दिया जाएगा तत्काल बेहतर उपचार। बिजनौर में 2 बाइकों के आमने सामने हुई टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। फरुखाबाद में जिला प्रशासन की लापरवाही से गई जान। अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचला। मौके पर हुई मौत। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली के कब्जे में लेकर चालक को लिया हिरासत में। कानपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग में बाल बचे पुलिसकर्मी। मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। 2 अन्य बदमाशों को पकड़ा। महाराजपुर थाना क्षेत्र के सुनौली गांव की घटना बताई जा रही। और सीधे आपको ले चलते हैं राजस्थान, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पूरे देश में ही महिलाओं के सम्मान के लिए जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कि शास्त्रों में कहा गया है, अभी आप सभी ने बताया कि नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। निश्चित रूप से हम नारी का मान और सम्मान के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में भारत के इसे पावन धरा इस पावन धरा पर नारी शक्ति को संबल प्रदान करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। और आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो स्वास्थ्य नरम है लेकिन फिर भी हमारे बीच में नारी सम्मान के लिए
वो जुड़े हुए हैं और अनेक योजनाओं को, नारी शक्ति को संबल प्रदान करने के लिए आगे हमारी छात्राओं को स्कूटी वितरण और साइकिल वितरण करने के लिए वो हम सबसे जुड़े हुए हैं। और मैं मानता हूं कि हमारी उन छात्राओं का भविष्य संवारने के लिए, उनकी प्रतिभा को संवारने के लिए जो इन योजनाओं के जरिए लाभ देकर निश्चित रूप से वो आने वाले भविष्य में हमारे देश की गौरव और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना जो विकसित भारत बनाना है, उसमें योगदान इन महिला शक्ति का निश्चित रूप से होगा। आज अनेक योजनाओं के तहत नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति महिला है और उसे महिलाओं के सम्मान के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक उदाहरण पेश किया है, और इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए अनेक योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी हमारी लोक कल्याणकारी योजनाओं में रखी है, चाहे वो साफ सफाई से लो, चाहे हमारे घरेलू गैस कनेक्शन से लो, चाहे शौचालय से लो, लेकिन चाहे बैंक में खातों से लो, लेकिन उन योजनाओं में कहीं ना कहीं हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारी भारत सरकार और राजस्थान सरकार काम कर रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम नारियों का सम्मान करें और नारियों को सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी लोकसभा और विधानसभा में जो नारियों के लिए, जो महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। और अभी कुछ समय से ही 2-3 महीने का पीरियड हुआ और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो इन 3 महीनों में जो नवाचार करके और जो योजनाएं लाकर और महिला को एक संबल प्रदान किया कि आपके रसोई गैस में 50 रुपए की उन्होंने पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने छूट दी है निश्चित रूप से। और ये राजस्थान से सीधी तस्वीरें जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी शामिल हुए। और इसी बीच आपको राजस्थान को से एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर राजस्थान के कोटा में बड़ा हादसा हुआ है। शिव बारात के दौरान करंट लगने से हुआ हादसे में 14 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल ले जाया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं राजस्थान से, जहां पर राजस्थान के कोटा में हुआ बड़ा हादसा। शिव बारात के दौरान करंट लगने से हुआ हादसे में 14 बच्चे गंभीर रूप से झुलसे। घायल बच्चों को ले जाया गया अस्पताल। राजस्थान के कोटा में हुआ बड़ा हादसा। शिव बारात के दौरान करंट लगने से हुआ हादसा। हादसे में 14 बच्चे गंभीर रूप से झुलसे। घायल बच्चों को ले जाया गया है अस्पताल। राजस्थान के कोटा में हुआ बड़ा हादसा। राजस्थान के कोटा में हुआ बड़ा हादसा। शिव बारात के दौरान करंट लगने से हुआ हादसा।
बीजेपी सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एमएलसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। आशीष पटेल मनाए जा सकते हैं नए एमएलसी। सूत्र से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर अपना दल कोटे की सीट से बनाए जा सकते हैं एमएलसी। सूत्रों के बाद से खबर, विजय बहादुर पाठक को रिपीट कर सकती है बीजेपी। रालाव से एक प्रत्याशी विधान परिषद भेजा जाएगा। राजभर की सुभाषपा को भी एमएलसी चुनाव में एक सीट मिलेगी। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को विधान परिषद भेजा जा सकता है। मोहसिन रजा, बुखर नवाब को टिकट नहीं मिलेगा। अशोक कटारिया, निर्मला पासवान लिस्ट में नहीं है। अशोक धवन, विद्यासागर सोनकर का लिस्ट में नाम नहीं। डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल को टिकट मिलने की संभावना भी कम नजर आ रही है। राजा भैया के करीबी यशवंत सिंह रिपीट किए जा सकते हैं। एमएलसी के लिए अपर्णा यादव के नाम की भी चर्चाएं तेज है। अशोक धवन, विद्यासागर सोनकर का लिस्ट में नाम नहीं। सूत्रों के हवालों से जानकारी मिल पा रही है। डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल को टिकट मिलने की संभावना कम। अशोक कटारिया, निर्मला पासवान को भी लिस्ट में जगह नहीं मिली। सूत्रों के हवालों से जानकारी, अशोक धवन, विद्यासागर सोनकर का भी लिस्ट में नाम नहीं। और लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, आरएलडी की कार्यकारिणी बैठक कल। लखनऊ से खबर, आरएलडी की कार्यकारिणी बैठक कल। लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकारिणी बैठक होगी कल। कल आरएलडी की प्रदेश कार्यकारिणी की होगी बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी बैठक। कल आरएलडी की प्रदेश कार्यकारिणी की होगी अहम बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आरएलडी महासचिव त्रिलोक त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष रहेंगे मौजूद। और लखनऊ से खबर, जहां पर गोमती नगर में पति ने की पत्नी की हत्या। ऑटो ड्राइवर फरहान ने पत्नी नसरीन की हत्या कर दी। घरेलू कलह में दुपट्टे से गला कसकर की हत्या। गोमती नगर पुलिस ने आरोपी फरहान को दबोच लिया। गोमती नगर के उजरियाव गांव की घटना बताई जा रही है। घरेलू कलह में दुपट्टे से गला कसकर की हत्या। गोमती नगर पुलिस ने आरोपी फरहान को किया गिरफ्तार। ऑटो ड्राइवर फरहान ने पत्नी नसरीन की हत्या की। घरेलू कलह में दुपट्टे से गला कसकर की हत्या। मुरादाबाद से खबर आपको बता देते, जहां पर मुक्ति दिलाने के लिए तांत्रिक से कराई गई हत्या। 26 फरवरी को जंगल में मिला था मृतक राजीव का शव। पुलिस ने हत्या की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। 26 फरवरी को जंगल में मिला था मृतक का शव। पुलिस ने हत्या की घटना का खुलासा किया। बिलारी थाना क्षेत्र जो मुरादाबाद जनपद में पड़ता है, जिसमें एक गांव है ग्राम कैनोवी। वहां पर एक गन्ने के खेत में एक व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। व्यक्ति का शव सड़ गल चुका था। जो शव को देखकर लग रहा था कि ये शव कम से कम 9-10 दिन पुराना है। और व्यक्ति के गले में एक रुमाल बंधा हुआ था और उसका शव को फॉरेंसिक आने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि गले में उसके चोट के निशान है और एंटीमॉर्टम इंजरी है उसकी बॉडी पर। और बाराबंकी से खबर, जहां पर सामूहिक रूप से नकल करने का मामला। परीक्षार्थियों का नकल करने का वीडियो वायरल। कुलपति के आदेश पर गठित जांच समिति की आख्या पर सिटी लॉ कॉलेज पर कार्रवाई। बता दें कि 6 वर्षों तक परीक्षा केंद्र बनाने से प्रतिबंधित हुआ कॉलेज पर लगाया गया है 2 लाख रुपए का जुर्माना। कुलपति के आदेश पर कार्रवाई। समिति की आख्या पर सिटी लॉ कॉलेज पर की गई है कार्रवाई। 6 वर्षों तक परीक्षा केंद्र बनाने से प्रतिबंधित हुआ कॉलेज।
रायबरेली से खबर, जहां पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अव्यवस्थाएं, छात्राओं के बीमार होने का वीडियो हुआ वायरल। छात्राओं ने वार्डन और टीचर पर लगाया आरोप। बेसिक शिक्षा के अधिकारियों ने नहीं की कार्रवाई। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खीरों का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कीड़े निकल रहे हैं और ऐसे करो। यहाँ तो पानी पीने से है मैडम जी, पीने से भी है, नहाने से भी है। और यूपी सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।